हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी न्यू एजुकेटर फॉर विनर्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग फ्रेडरिक हेगल के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें सोशियोलॉजी का एक प्रमुख क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स के गुरु को माना जाता है। जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल, जिनका जन्म 1770 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में हुआ था, ये एक राजस्व अधिकारी के पुत्र थे और ट्यूबर्गेन विश्वविद्यालय में साहित्य, धर्मशास्त्र और दर्शनशास्त्र का अध्ययन किया। 1805 ईस्वी में ये 35 वर्ष की आयु में एक जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। हेगल इतिहास को विचार चेतना से संचालित मानते हैं। आपके अनुसार चेतनाओं के द्वंद्व का परिणाम ही परिवर्तन है। हेगल चेतना को 3 अवस्थाओं में बताते हैं, जिन्हें क्रमशः वाद, प्रतिवाद और संवाद कहा जाता है। याद रहे, वाद, प्रतिवाद और संवाद कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ द फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 ईस्वी में, द साइंस ऑफ लॉजिक 1812 ईस्वी में, द फिलॉसफी ऑफ राइट 1823 ईस्वी में, द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री 1830 ईस्वी में है। हेगल के विचारों को निम्नलिखित सूत्र से स्पष्ट किया जा सकता है। वाद मतलब प्रारंभिक विचार, प्रतिवाद मतलब विरोधाभास तथा संवाद मतलब दोनों के बीच संघर्ष का परिणाम। वाद विचार की प्रारंभिक अवस्था है जो अपूर्ण होती है तथा एक प्रतिस्थापन को जन्म देती है, जिसे हेगल प्रतिवाद कहते हैं, और तीसरे चरण में वाद और प्रतिवाद दोनों चरणों को मिला दिया जाता है या वे मिल जाते हैं तो ये चरण संवाद या समन्वय कहलाता है। हेगल की इस धारणा के अनुसार सामाजिक परिवर्तन का विकास की प्रक्रिया भी इन्हीं 3 अवस्थाओं से गुजरती है और जब तक पूर्णत्व नहीं प्राप्त करती तब तक यह प्रक्रिया अपने आप को दोहराती चलती है। अतः समस्त सामाजिक परिवर्तन या विकास परस्पर विरोधी तत्वों या विचारों को आपसी संघर्ष का परिणाम है। हेगल के इस विचारों को द्वंद्ववाद से भी जाना जाता है। हेगल के शब्दों में चेतना या विचार ही निर्धारित करती है कि समाज राज्य का पदार्थ कैसा होगा। दोबारा मैं रिपीट कर दे रही हूँ। हेगल के शब्दों में चेतना या विचार ही निर्धारित करती है कि समाज, राज्य या पदार्थ कैसा होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। ये आपकी बीपीएससी जितने भी पीजीटी वगैरह में जैसे आजकल राजस्थान में आया है, सब में आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगी।